की प्रायोजक है भारत मसाला। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। नमस्कार, मैं मानसी। स्वागत है आपका MMPV आवाज़ के खास कार्यक्रम खाना खजाना में। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के मसालों का उपयोग करके हम अपने खाने को लजीज और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वायुदूत ग्रोसरी एवं कैटरिंग के MD वीरेंद्र जैन व उनकी धर्मपत्नी सृष्टि जैन जी से। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र एंड जय हिंद कहना चाहूँगा जी। सर, अब हमारे दर्शकों को आप अपने वायुदूत ग्रोसरी एवं कैटरिंग के बारे में बताइए। देखिए मैडम, जैसे आपको पता ऑलरेडी कि वायुदूत ग्रोसरीज वायुदूत ट्रेवल्स का ही पार्ट है जी। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे डोमेस्टिक टूरों में ऑलरेडी हमारी कैटरिंग जाती थी जी, हमारे किचन वगैरह सब हमारी साथ जाती थी। तो अभी लॉकडाउन में क्या हो गया जी, जितने भी हमारे लोग जाते थे, जो भी हमारे प्रेमी बंदे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके टूरों में हम जाते थे, उसके लिए तरस गए हम लोग, तो वही खाना आप हमारे को घर में प्रोवाइड करा दीजिए। हमने कहा कैसे भी? उन्होंने कहा जो आप मसाले वगैरह हमारे को टूरों में खिलाते थे, वो हमारे को हमारे घरों में अपने नया प्रोडक्ट बना के हमारे को खिलवाइए। हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने मसालों को पैकिंग के रूप में लोगों के घरों तक इसको पहुँचाया जाए जी। तो इसीलिए हमने इन मसालों को पैकिंग के रूप में लोगों के घर तक पहुँचाने की कोशिश की है जी। जैसा कि सर आपने अभी हमें बताया कि आप लोग ट्रेवल्स का काम करते थे, लेकिन एक डिफरेंट वे में जाकर वायुदूत ग्रोसरी एवं कैटरिंग के अंदर मसालों का आपने उत्पादन शुरू किया है। तो उसके पीछे की रिसर्च और प्लानिंग के बारे में बताइए। देखिए मैडम, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों की कैटरिंग तो बहुत पहले से जाती थी डोमेस्टिक टूरों में, और अपनी कैटरिंग में हम अन्य उत्पाद के मसाले यूज़ करते थे। ये मानते कि कोई भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी नए बिजनेस में जाना है या अदर बिजनेस करना, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी हमारे जैन मसाले हम खुद के अपने घर के पिसे हुए मसाले ले जाते थे अपने टूरों में भी, जो बिना प्याज बिना लहसुन के होते थे। तो अब हमारे सामने समस्या ये थी कि उसको हम लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। हमने उस पर बकायदा 4-5 महीने की रिसर्च करी कि हमें क्या क्या उसके लिए सरकारी लाइसेंस लेने हैं, क्या क्या सरकारी हमें उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। हमने उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद ही अपनी टीम से डिस्कस किया। उसके बाद ही हमने ये सारे उत्पाद बाज़ार तक पहुँचाए और लोगों के घर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी तक कितने प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं? शुरुआती दौर में हमारे लगभग 35 से 40 प्रोडक्ट बाज़ार में थे जी, लेकिन अभी लोगों की डिमांड के हिसाब से लगभग 240 के करीब हमारे पास आइटम है जी। इसमें सभी प्रकार के मसाले, दालें, ड्राई फ्रूट्स, डिहाइड्रेटेड फूड्स सभी हमने रख रखे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं ऐसा क्या करें कि उनके खाने में स्वाद और लजीजपन कायम रहे? हम लोगों के घर में मैडम पहले हमारी जो लेडीज़ हैं वो अन्य उत्पाद यूज़ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो बनाए हुए मसाले थे वो उन्होंने बनाना शुरू करे। एक दिन हम घर में आए, इन्होंने अपने बनाए हुए मसालों का हमें खाना खिलाया। पहले हम जब खाना खाते तो कभी हमारे पेट में जलन हो रही है, कभी एसिडिटी हो रही है, लेकिन उस दिन खाना में इतना बढ़िया लगा। हमने इनसे पूछा कि अपनी धर्मपत्नी जी से कि आज आपने किस कंपनी के मसाले बनाए? इन्होंने कहा कि आज तो मैंने अपने घर के बनाए मसाले बनाए, वायुदूत के नाम से ही बनाया जी। तो इन्होंने हमें मोटिवेट किया और इनके जो खाने बनाए हुए मसाले थे हमें बहुत अच्छे लगे। तो मैडम इनसे घर से हमारी झंडी मिल गई और इन्होंने कहा कि आप ये मसाले अब आप घरों तक पहुँचाए, तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली जी। बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद।
बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खाना खजाना में। बेसिकली क्या है, मसाले सारे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन किसी हर मसाले में कहीं आपको हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं टेस्ट से, कहीं हाइजीन से। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वाई दूध इज़ माई ओन ब्रांड, लेकिन वाकई में वाई दूध के साथ क्या, ना हेल्थ, ना हाइजीन, ना टेस्ट, कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। जो आपको अपने परिवार को बेस्ट देना है, दैट इज़ वाई दूध ग्रोसरीज। अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं? हमारे प्रोडक्ट, हम जितने भी प्रोडक्ट हम मसाले बनाते हैं, हमने रॉ मटेरियल हम लाते हैं जी। पहले रॉ मटेरियल को अपनी यूनिट में ही हम उसको साफ करा के, चुक्के बिन के सफाई करा के कराते हैं अपनी निगरानी में ही। उनको फिर अकॉर्डिंग हम पाउचों में, डिब्बों में, जैसा आप देख रहे हैं जी, ये हम लोगों के घर तक पहुँचाते हैं जी। वायु दूध ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट्स हैं लोग क्यों खरीदें? मैडम देखिए, हमने अपने जितने मसाले हैं या जितनी भी हमारी आइटम है, सब में हमने पहले सरकार से मान्यता ली है। और उसके बारे में हमने, ऐसा नहीं कि हमने मसाले अभी बना के छाप के डाल दिए जिसको, हम पिछले 4-5 महीनों से इस पर रिसर्च हमने करी है जी, किस मसालों में क्या डालना चाहिए। अभी आप हमारे गरम मसाले देखेंगे ना, इसमें कम से कम 12 मसालों से ऊपर हमने इसमें डाल रखे हैं जी। और सारे के सारे हाइजेनिक मसाले हैं। नहीं तो अदर मसाले, अदर कंपनी क्या करती है, जैसे गरम मसाला हुआ, धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, बस जहाँ थोड़ी मोटी आइटम डाली, डेट शीट। इसमें हमने बहुत बढ़िया बढ़िया मसाले डाल रखे हैं। मसालों के साथ हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जी, ना हेल्थ से और ना ही हमने वेल्थ से जी। आज मार्केट में कई सारे मसालों के ब्रांड उपलब्ध हैं जिनकी गुणवत्ता को परखना बहुत ही मुश्किल है ग्राहकों के लिए। तो ऐसे में वायु दूध ग्रोसरी के प्रोडक्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है? वायु दूध ग्रोसरीज के मसाले मैं आपसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं कहूँगा जी, इतना ही बोलूँगा कि इसमें हमने लोगों को, हमने मैडम क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया है, हमने ना क्वालिटी पर ध्यान दिया है जी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो अन्य उत्पाद है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाज़ार में आपको मसाले 10 रुपये 20 रुपये के पाउच मिल जाएंगे जी। बस लोग क्या हुआ, पाउच फाड़ा डाल दिया, लेकिन बाद में पता लगता है कि किसी में कुछ कमी है, लोग बागों को जलन हो रही है पेट के अंदर, या कुछ न जाने कितने प्रकार की बीमारियाँ आप देख ही रहे हैं जी आजकल हो रही हैं। हमने लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है जी। हमने चाहे बेशक अपने उत्पाद कम निकाले हैं, लेकिन हमने हाइजीनिक निकाले हैं सारे के सारे जी। कोई इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है जी, और ना ही कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है जी। आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, उनकी अपेक्षा आपके जो प्रोडक्ट हैं महंगे हैं, क्यों? देखिए मैडम, बात फिर हो जाएगी, यदि आप सस्ता प्रोडक्ट लोगो तो नेचुरल बात है जी, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिलावट होगी जी। अपने घर से तो कोई कुछ भी नहीं देगा जी। अगर आप अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने सस्ता प्रोडक्ट ले भी लिया, उसके बाद आपने डॉक्टर की दवाई में पैसे खर्च कर दिए, तो क्या फ़ायदा? आपने डॉक्टर की दवाई भी दी, प्लस आपने अपना हफ्ते भर का नुकसान भी करा जी। उससे बेटर ये कि आप बढ़िया चीज़ खाइए, तो स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए ही हमारी कोशिश ये है कि मोस्टली जो महिलाओं की रसोई तक हमारे वायु दूध ग्रोसरीज के मसाले जाएँ जी, ताकि वो खुद भी स्वस्थ रखें, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, और अपने खासकर से जो एजिड लोग हैं, जो 80 साल से ऊपर हैं, 75 साल से ऊपर हैं, उनको सबको स्वस्थ रखें जी। हमारा यही प्रयास है जी। अब सृष्टि जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि आप एक महिला हैं, खाना बनाने में आप अपने वायु दूध मसालों को कितने पॉइंट देंगी? मैम, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं 100% दूंगी। एक्चुअली पहले मैं भी दूसरे मसाले ही यूज़ करती थी, दूसरे ब्रांड के करती थी। मैं नहीं कहूँगी खाना अच्छा नहीं बनता था या टेस्ट नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी। कभी किसी चीज़ की, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी पेट में जलन, कभी गैस, कभी एसिडिटी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जब हमने सोचा कि हम ये वायु दूध मसाले, मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस किया अपने किचन में, तब मैंने एहसास किया कि ये बेस्ट है। बिकॉज एक बहुत पुरानी कहावत है कि पति का दिल का रास्ता पेट से जाता है। अगर वो चीज़ आपको चाहिए अपने घर में, तो द बेस्ट इज़ वायु दूध मसाले। सर, MMPV आवाज़ की महिला दर्शकों के लिए कोई संदेश, और एक संदेश हमारी MMPV आवाज़ की टीम के लिए। सबसे पहले मैं MMPV महिला दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने किचन में एक बार आप अन्य उत्पाद यूज़ करते हैं, आप कीजिए, लेकिन एक बार हमारे वायु दूध ग्रोसरीज के आप उत्पाद यूज़ करके देखिए। मैं निश्चित तौर पे आपको गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि आप अन्य उत्पाद भूल जाएंगे जी। मैं अपनी सखियों से और अपनी सहेलियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर अपनी रसोई में आपको बेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए, हाइजीन चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो वायु दूध ग्रोसरीज के सिवा आप दूसरा नाम अपने मन में लाइए ही मत। MMPV आवाज़ की टीम का बहुत आभारी हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे उत्पादों को भी बिना किसी लालच के, इनको कोई लालच नहीं है, बिना किसी लालच के आगे प्रमोट कर रहे हैं जी। और ऑलरेडी आप देख रहे हो जी, कितने सारे टीवी चैनलों पर लोग करोड़ों का अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं जी। लेकिन ये बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, MMPV आवाज़ का और उनकी पूरी टीम सदस्यों का जी। आज के इस खास कार्यक्रम में हमने आपको मिलवाया वायु दूध ग्रोसरी एवं कैटरिंग के MD वीरेन जैन जी से।
आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़। जायका ए सरताज की प्रायोजक है भारत मसाला। किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले। भारत मसाले। भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। स्वस्थ सेहत पौष्टिक आहार के प्रायोजक हैं नेचर्स गिफ्ट। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। स्वागत है आपका MMPV आवाज़ के खास कार्यक्रम स्वस्थ सेहत और पौष्टिक आहार में। लगातार आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों की वजह से इंसानी जीवन तहस नहस होता जा रहा है। इसका कारण है खान पान अच्छा ना होना और दूध और घी जैसी पौष्टिक आहार में मिलावट होना। लोग अपना कारोबार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ बढ़ती बीमारियों को भी न्योता दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं A2 गिर गाय से बने शुद्ध देसी घी की। हमारे साथ हैं नितिन नागर जी। आइए जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। सर, आपका कैसे दिमाग में आया कि आपको शुद्ध देसी घी बनाना है? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं एक अपने अलग ही प्रोफेशन से था। मैं बेसिकली वैदिक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा था और मैंने देखा कि लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पीछे भी कई बार उनके शरीर के अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उस वजह से भी उनको परेशानी होती है, और जो मिलावट का वो खाना खाते हैं तो उसका सीधा असर कई बार दिमाग के ऊपर भी जाता है। तो वो सब चीज़ें तो मैं देखता ही आ रहा था। परेशानियाँ सबको ही पता है, आपने भी जैसे बताया। लेकिन जब कोरोना के दिनों में मेरे अपने फादर हमारे को छोड़ के चले गए, और सिर्फ उनका, देखो मैं बताऊं, उनका जीवन शैली बहुत अच्छा था, उनका खान पान का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन ना वो कोई मांसाहार करते थे, शुद्ध भोजन खाते थे। दूध का उनका मेन आहार उनके जीवन में उनके लिए काफ़ी महत्व था। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कमर्शियल एंगल होने की वजह से जिस दूध को वो पीते थे, जो सभी पीते हैं, भैंस का दूध, उसके अंदर पौष्टिक चीज़ें हों, मैं इसके लिए तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल दे देती हैं, और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से पिताजी का कोरोना की चपेट में आना और उनका जाना मेरे लिए ज़िंदगी को बदलने वाला था। तो मैंने जब भी प्रण किया कि अपने सभी आसपास के दायरे में इस चीज़ का लोगों को महत्व बताना है कि अब शरीर को भी महत्व दो। शरीर एक हमारे लिए परमात्मा ने एक ऐसा, जिसको गीता में वस्त्र के तौर पे कहा गया है आत्मा के लिए, अगर वही हमारा शुद्ध नहीं होगा तो हम जितना मर्जी हाइजीन मेंटेन कर लें, तो शरीर के अंदर ही विकार है, तो बाहर चाहे आप कितने बार हाथ धो लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नितिन जी, अब हम आपसे A2 गिर गाय के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी भारतीय नस्ल की बहुत सात्विक गाय के में आती हैं, गिर गाय। और हमारे गुजरात में गिर जंगल पाया जाता है, जहाँ से इसका ओरिजिनेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गाय हमारे जंगलों में विचरण करने वाली एक गाय है, और इसको हमने A2 श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि आज साइंस ने दूध के अंदर इसको दो कैटेगरीज के अंदर बांटा है, A1 कैटेगरी और A2 कैटेगरी। जिस दूध के प्रोटीन में एक BCM7 प्रोटीन कोसिन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में और डायबिटीज़ को बढ़ाने वाला होता है। तो A2 मिल्क के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने अंदर BCM7 को पैदा नहीं होने देता। इसके अलावा जितने भी मिल्क हैं जो A1 श्रेणी में आते हैं,
वो सब में हमें दूध की पौष्टिकता के साथ साथ में ये बीमारियां भी गिफ्टेड मिलती हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी भी हृदय की प्रॉब्लम हो जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले कहते हैं आप दूध बंद कीजिए, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि वो सामने वाला कौन सा दूध पी रहा है। स्ट्रेट अवे वो दूध के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ 85% लोग भैंस का दूध पीते हैं, जो कि और या फिर जर्सी गाय का ज़्यादा चलन है, क्योंकि कमर्शियल एंगल होने की वजह से ये ज़्यादा दूध उत्पादन करती हैं, तो बेचने वाले को ये फ़ायदा होता है और सप्लाई उसकी अच्छी रहती है। तो उसका नुकसान जो है BCM7 प्रोटीन कोसिन के रूप में उनको उठाना पड़ता है, इसलिए मना कर देते हैं। डर्मेटो जितने भी अपने स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो हैं, वो भी मना करते हैं कि आप दूध मना, जैसे आपको कोई एलर्जी हुई तो आपको दूध के लिए मना कर देते हैं। तो A2 श्रेणी का जो भी दूध है उसके अंदर आप बेहिचक उस दूध को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी भारतीय नस्ल की गाय हैं सबका दूध A2 श्रेणी में आता है। तो इसलिए इसको, गाय का नाम है गिर और श्रेणी है A2, इसलिए इसको A2 गिर गाय का घी कहा जाता है। अब बात करें A2 गिर गाय शुद्ध देसी घी की, तो ये कितना शुद्ध है, क्यों लोग इसको लें? देखिए, शुद्धता दो तरीके से आपको देखनी होगी। एक तो जो दूध है वो कितना शुद्ध है, और शुद्ध उस दूध के अंदर दो तरीके से मिलावट होती है। एक तो जो हमारी गौ माता है उसका जो खान पान है, अगर वही विशुद्ध है तो दूध की क्वालिटी पे भी उसका असर आएगा। जैसे कि हम अगर अपने शहरों में जो अपनी गौ माता हैं उनका जो यूरिया का चलन जो है खेतों में होता है और वही खान पान गायों का भी होता है, तो जाने अनजाने वो विशुद्धता दूध में आ जाती है। दूसरी विशुद्धता होती है जब वो दूध हमारे सामने होता है तो उसके अंदर हम अपने लालच के चलते केमिकल्स वगैरह डालते हैं, जिससे कि पीने वाले को लगता है कि हाँ ये दूध थोड़ा थिक हो गया है या इसमें मलाई ज़्यादा आ रही है, इसकी लाइफ बढ़ गई है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं केमिकल्स हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये किस तरीके से शुद्ध इसलिए है क्योंकि मैं खुद पर्सनली अपने आप मध्य प्रदेश के जंगलों में जाके आदिवासी परिवारों के बीच में बैठ के जो इसका गोपालन करते हैं उनके सामने इस घी को बनवाता हूँ। तो पहली वाली मिलावट का तो जवाब मिल ही जाता है, क्योंकि जब वो गाय खुद जंगल में चल रही है तो वहाँ पे तो सब कुछ जैविक है और वो जड़ी बूटी के जंगल हैं। जड़ी बूटी के जंगल होने की वजह से गाय का आध्यात्मिक गुण जो है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसको गौ माता की श्रेणी में क्यों रखा है, क्योंकि ये माता हमारे जन्म देने वाली माता के बाद सिर्फ इसी का दूध है जो हमारे शरीर के लिए पूर्णतया ज़रूरी और हमारे लिए सुटेबल है। तो वो कैसे कि आपको यकीन नहीं होगा कि गौ माता के अंदर इतनी करुणा होती है कि जिस परिवार के साथ वो अपना जीवन व्यापन कर रही होती है, तो अगर वहाँ पे किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर बीमारी कोई हो जाती है तो उसकी आध्यात्मिक गुण इतना है कि वो जंगल में जाके उसी जड़ी बूटी को खाएगी जो कि उस बीमारी को हटाने के लिए कारगर है, और वो परिवार जब उस दूध का सेवन करेगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ऐसी गौ माता जंगल में नहीं चरने की बजाय अगर हम उसको बॉन्डेड कर देंगे तो उसका आध्यात्मिक गुण खत्म हो जाता है और उसका हैप्पीनेस फैक्टर भी खत्म हो जाता है। तो मैं इसलिए जंगल जाता हूँ कि वो गौ माता अपने आप जंगल से अच्छी जड़ी बूटियाँ खाती है और वो दूध की क्वालिटी हमें मिलती है, और आदिवासी परिवारों का भी उत्थान होता है। उनसे हम जो काम करवाते हैं उनकी मेहनत उनको ज़्यादा देते हैं, दूध की कीमत उनको ज़्यादा देते हैं। इस बहाने उनकी समाज सेवा भी हो जाती है और यहाँ के समाज के लिए जंगल दिल्ली में आ गया, जंगल मेट्रोपॉलिटन में आ गया। इसका तरीका ये है कि आपको शुद्ध भोजन, जैविक भोजन दूध के माध्यम से मिले। A2 शुद्ध देसी घी महिलाएं किस किस खाने में प्रयोग कर सकती हैं? देखिए, घी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जिसको आप डीप फ्राई भी कर देंगे तो उसका गुण ख़त्म नहीं होता। तो आप देसी घी को सब्जी बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोटी चुपड़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद के अंदर वैद्य जितने भी हैं वो घी की इस गुण को जानते हैं कि घी हमारे बॉडी के वेरी डीप टिश्यू के ऊपर डायरेक्ट काम करता है, तो इसलिए दवाइयों का सेवन भी वो घी के साथ ही देते हैं। तो आप रोटी चुपड़ने के साथ साथ दूध में रात को 1 चम्मच दूध में 1 चम्मच घी डाल के और उसको इस तरीके से तैड़े लगा के
ऐसे नहीं इसको चम्मच की तरह घोल दिया, उसको इस तरीके से तेड़े लगा के थोड़ा 25-30 बार कम से कम आप ऐसे करेंगे तो वो दूध के अंदर बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा और दूध का ऑक्सीजन जो गुण है हमारे बॉडी हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना और बीमारी से दूर रहना वो काम करेगा। डाइजेशन पे सीधा इसका असर होगा। और बाकी तो आपने जैसे पूछा कि रोटी पे चुबड़ के और हर डिश के ऊपर टॉपिंग के तौर पे भी ले सकते हैं और सब्जी बनाने में सब में तरीके से आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जायका सरताज के प्रायोजक हैं भारत मसाला। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। स्वस्थ सेहत पौष्टिक आहार के प्रायोजक हैं नेचर्स गिफ्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नितिन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स के शुद्ध देसी घी आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घी का एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर मिलावट की संभावना हमेशा बनी रहती है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए मैं कोई अधिकार नहीं है मुझे किसी को मिलावट वो करते हैं ये कहने के लिए, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर जागरूक करना चाहूँगा क्योंकि घी के व्यापार के अंदर मिलावट मैं आपको फिर बता रहा हूँ 2 तरीके से होती है। एक तो घी के अंदर ही मिलावट कर दो और एक गाय या पशु को आप ऐसा क्या खिला रहे हैं कि उनका फैट बढ़ जाता है और या दूध देना, इंजेक्शन वगैरह लगवाना, इस तरीके से बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे जो दूध से जुड़े हुए व्यापार की हैं उसका शिकार एंड ऑफ द डे। जैसे मान लीजिए जानवर का दूध ज़्यादा निकालना है तो उसको आप इंजेक्शन लगा दें तो जानवर ना चाहते हुए भी दूध देगा और वो दूध जो है सीधा उस केमिकल उस दवाई का असर जो सीधा उस दूध में होगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, अगर वो दूध निकल गया उसको बनाते वक्त आप उसके अंदर कुछ मिला दें कि जैसे कोई रिफाइंड उसके अंदर आप यूज़ कर दें तो घी की क्वालिटी का आपको पता नहीं चलेगा, घी बढ़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलावटी हैं। तो मैं आपको खुद अवेयर होने के लिए कहूँगा कि आप उसी ब्रांड का घी लीजिए जिसके लिए आपने किसी ना किसी की स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं हमारे घरों में हैं, वो घी को टेस्ट करके बता देंगे कि हाँ इस घी की क्वालिटी क्या है। तो आप किसी अच्छे पुराने बुजुर्गों की राय जो परिवार में माने तो उस हिसाब से आप उस घी का इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसमें किसी को अपना कंपटीशन मानते हैं? देखिए, मेरा तो घी के व्यापार में आना, व्यापार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर लोग व्यय करते हैं तो मैं इसलिए इसको व्यापार बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा घी के व्यापार में आना एक सेवा के रूप में है और मेरा जो काम, मेरा जो क्षेत्र है जहाँ तक मैं सर्व कर सकता हूँ वो बहुत लिमिटेड दायरा है क्योंकि मैं भी एक एंड यूज़र पे की तरह देखूँ तो मुझे भी मिलावट से डर लगता है। तो मैंने अपने घी को प्योर करने के लिए अपने उन लोगों को जो कि मुझे पिछले 20 सालों से जानते हैं, अपने उस समाज का एक हिस्सा जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उस तौर पर अपनी मॉनिटरिंग में मैं सामने घी बनवाता हूँ जिससे कि मेरे को बिल्कुल डाउट ना रहे। और मैंने ये चीज़ तो देख ही ली, मैंने बता दिया जंगल का दूध है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी तरीके का, क्योंकि उन आदिवासियों को कोई लालच नहीं है कि कम ज़्यादा दूध दें क्योंकि वो उस गाय के ऊपर ऐसा कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे गाय नेचुरल वे में पल रही हैं और वो गाय जंगल में जाती हैं, इवन उनके साथ चरवाहा भी नहीं जाता है, वो गाय अपने आप झुंड के झुंड में जाती हैं और वो गाय जंगल में चरती हैं और खोर में आके नमक चाटती हैं और आदिवासी उनका दूध निकालते हैं। उनकी आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, किसी प्रकार की ज़बरदस्ती गाय के साथ नहीं है, गाय को बांधा नहीं जाता। तो उस तरीके की मिलावट ना होने की वजह से, और मेरा किसी के साथ कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा काम करने का तरीका भी अलग है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 परिवारों की सेवा कर सकता हूँ, जबकि एक फैक्ट्री एक दिन में 4-4 हज़ार लीटर घी निकाल देती हैं। तो मेरा तो उनसे कोई कंपटीशन किसी भी एंगल से नहीं है। और बस मेरा ये है, मेरा वादा है, मेरा प्रण है, मेरा समर्पण है कि मैं अपने परिवारों को अपने परिवार की तरह, अगर 1000 परिवार की मैं बात करूं कि मैं 1000 परिवारों की सेवा करूंगा तो वो 999 परिवार होंगे और एक परिवार मेरा होगा उनमें। A2 गिर गाय घी ही लोग क्यों लें? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप देसी गाय का घी लें
और जिसमें गिर गाय की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो गिर गाय है इसकी जो आप देखेंगे कि ये जंगल की गाय कहलाती है और जैविक गुण जो है उसके दूध का वो आपको गिर गाय में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताते हुए अपने घी में साथ में गिर लिखता हूँ कि आपको बिल्कुल किसी तरह का संदेह ना रहे कि हाँ ये जैविक नहीं है, क्योंकि गिर का होने का मतलब कि ये गाय जो है जंगल की गाय है और वहाँ से जैविक गुण इसके साथ लिखे हैं। बाकी अब तो गौशालाओं में लोगों ने गिर गाय पालनी शुरू कर दी है, लेकिन मैं जंगल से उसको लेके आता हूँ और वो गिर गाय ही है सारी वहाँ पे, इसलिए मैं उसको गिर गाय का घी कहता हूँ। अच्छा, अगर हमारे दर्शकों को आपका घी खरीदना है तो हमारे दर्शक आपसे कैसे घी ले सकते हैं? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910850446 9910850446। आप डायरेक्ट उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपने घर का एड्रेस मुझे बताइए, आपके होम डिलीवरी आपको आपके घर पे घी मिलेगा। घी के साथ साथ नितिन जी आप कोई और प्रोडक्ट भी मार्केट में लेकर आने वाले हैं? बिल्कुल, मैं घी के साथ में तेलों के ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया है। जैसे कि घी का, जैसे हम सरसों के तेल की बात करें, हमारे यहाँ जैविक पद्धति होती थी, कच्ची घानी, लकड़ी का ओखल, लकड़ी का मूसल घी तेल निकालता था। लेकिन मैं देखता हूँ कि मार्केट के अंदर स्पेलर्स यूज़ होते हैं, मिल्स के अंदर स्पेलर्स यूज़ होते हैं, लोहे के पाटों में तेल निकलता है जो कि उसके गुण को ख़त्म कर देता है। लेकिन कमर्शियल एंगल होने की वजह से उसमें वेस्टेज कम आती है तो लोग उसको यूज़ करते हैं और हमारे को कच्ची घानी कह के तेल सर्व कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी परिवार हैं वो जेन्युइनली कच्ची घानी का तेल लें, तो मैं कच्ची घानी उसको लेके आ रहा हूं और बहुत जल्दी अपने परिवारों को तेलों में भी नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, जो भी तेल मैं सर्व करूंगा वो कच्ची घानी का प्योर तेल आपके घर में मिलेगा आपको। नितिन जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि घी लोगों के शरीर के लिए क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप साइंटिफिक रीज़न पे जाएंगे तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आयुर्वेद के अंदर भी दवाइयों को देने का जो साथ में जो कैटलिक एजेंट के तौर पे काम करता है वो घी को के साथ में दवाइयों को देते हैं, क्योंकि घी हमारे शरीर के टिश्यूज़ बनने में बहुत मदद करता है। और जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, 2 से 5 साल तक की उम्र के हैं, उनका दिमाग डेवलप हो रहा है, या गर्भवती महिलाओं के पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा है, शरीर की जब भी निर्माण की बात आएगी तो आपको घी को ही याद करना। आप देखिए हमारे पुराने समय से ही हिंदुस्तान में तो कि घी के लड्डू, गोंद के लड्डू बनाते हैं, फिर उसमें घी का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधा आपके शरीर के टिश्यूज़ को बनाता है और आपका माइंड भी इससे बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा भैंस के दूध को ना पीजिए। एक भैंस का कठड़ा अपनी 10 भैंसों में अपनी माँ को नहीं पहचान पाता, और एक गाय का बछड़ा, देसी गाय का बछड़ा अपने, चाहे उनकी उसकी माँ 100 गायों में खड़ी हो, उसके पास बिना किसी हिचक के सीधा चला जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने बच्चों को अगर मानसिक तौर पे मजबूती देनी है, शारीरिक तौर पे मजबूती देनी है, तो आप देसी गाय का घी प्रेफर करें। तो नितिन जी, हम जानना चाहेंगे आपको इस मुहिम का मार्गदर्शन कहाँ से मिला? मेरे परम पूजनीय गुरुजी हैं महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में पशुपालन, गोपालन संवर्धन बोर्ड उनके अंतर्गत चला। तो जब मैंने ये चीज़ जानकारी हासिल करनी चाहिए कि कैसे मेरे पिताजी को दूध के माध्यम से भी कोलेस्ट्रॉल मिला, तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि देसी गाय का दूध नहीं पीते थे वो। तो और उन्होंने मुझे साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आदिवासी परिवार जो कि आज भी देसी गायों को ही पालते हैं, इस कमर्शियल युग में भी देसी गायों को ही पालते हैं, तो आप उनके पास जाइए, आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी और जंगल को दिल्ली लेके आइए। तो मैं अपने गुरुजी महामंडलेश्वर अखिलेश्वर गिरी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इसने शुभ मार्ग पे इस अच्छे तरीके से मुझे डाला कि आज मैं अपने परिवार के साथ साथ और परिवारों की भी सेवा कर रहा हूं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि घी के साथ, तेल के साथ साथ मैंने भी खांड भी बनवाई है अपने सामने। खांड एक तरीके से हमारे पहले परिवारों में पहले खांड ही चला करती थी जब शुगर का कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन आज लोग शुगर के चलते सल्फ़र और एसिड वॉश का शिकार हो रहे हैं। और ये जो शुगर है आपके अंदर एसिडिटी बनाती है, बहुत सारे आपको ऐसी ऐसी बीमारियां, कैंसर पैदा करती है, ऐसी ऐसी बीमारियों का कारण है। तो मैंने उसके लिए भी अपने सामने खड़े होके
गन्ने के रस से शुद्ध जैविक तरीके से, जो कि शुक्लाई का पौधा, अरंडी का तेल, उससे खांड तैयार करवाई है और मैं अपने परिवारों को खांड भी दे रहा हूँ। तो हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ सेहत और पौष्टिक आहार में हमारे साथ थे नितिन नागर जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। फिलहाल आप देखते रहिए MMPV आवाज़।